जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 28। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उत्तथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम से वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया, तो इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के श्राप के डर से इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वह अमरावती पुरी को घेर लिया और देवताओं व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और वे सब देवताओं का राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत कह सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचार कीजिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब गुरुदेव बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उत्थ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना तथा शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित वही गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल व वीर्य की प्रशंसा करने लगे तथा उसे प्रसन्न करने के लिए कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन दोष से मेरा बल, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल तथा ऐश्वर्य बढ़ जाता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाख धर्म का पालन किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसके बल व ऐश्वर्य में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई तथा वह पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और देवताओं को जीत उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती पुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में विख्यात हो गई। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।